आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 बेस्ट टिप देने वाला हूं जिससे आप लोग अपने क्लच एंड एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन सही तरीके से ईजिली कर पाओगे। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 टिप्स के साथ कि क्लच एंड एक्सेलरेशन को किस तरीके से कंट्रोल करना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। जनरली जो है वो मैंने इसे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बट स्टिल भी जो है वो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा इस वीडियो में एज सिंपल एस रखने के लिए और जो है वो आप लोगों को ये पूरा फंडा सही तरीके से समझाने के लिए, जिससे आप लोग भी अपने क्लच एंड एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन सही तरीके से करना सीख जाओगे। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं क्लच के बारे में। तो ये है यहाँ पर क्लच। अब क्लच जो है वो डेफिनेटली एक ही चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा, और जो यूज़ किया जाता है वो है आपके इंजन और आपके गियर को चेंज करने के लिए। मतलब जनरली जो है आपके गियर को अगर आप लोगों को बदलना रहेगा तभी आप लोग जो है वो अपना क्लच हर बार प्रेस करोगे, नहीं तो आप लोगों को क्लच प्रेस करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो क्लच आप लोगों को ऑलवेज़ तभी यूज़ करना है जब आप लोगों को अपने बाइक के गियर्स को या तो अप शिफ्ट करना रहेगा या तो डाउन शिफ्ट करना रहेगा। जैसे जैसे आप लोगों को अपने बाइक के जो है वो गियर्स बदलने रहेंगे उस हिसाब से आप लोग अपना जो है वो क्लच यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप लोगों को अपना क्लच, अपने बाइक का क्लच जो है वो यूज़ करने का या उसको हाथ लगाने का कोई भी तरीके का ज़रूरत नहीं है। अब क्लच में जो है वो टोटल 3 तरीके के जो है वो सेटिंग्स आती है। जनरली जो है वो सेटिंग या फिर आप लोग बोल सकते हो कंट्रोल जो। तो पहले जो है वो जब आप लोगों का क्लच पूरा का पूरा जो है वो इस तरीके से रिलीज़ रहेगा, इसको बोला जाता है नो क्लच, यानी कि आप लोगों ने जो है वो क्लच को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो आप बस अपने क्लच को इस तरीके से रखोगे, ये है नो क्लच, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंड चीज़ आता है वो आता है फुल क्लच। फुल क्लच मतलब आप अपना पूरा का पूरा क्लच प्रेस करते हो, जो कि कुछ सिनेरियोस में मैंडेटरी रहता है। लाइक आप लोगों को जब अपना गियर बदलना रहेगा अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट, या फिर जो है वो जब आप लोगों को अपना क्लच जो है वो जैसे फुल क्लच प्रेस करके आप लोगों को बस रोलिंग करने देना है, जो कुछ भी चीज़ आप लोगों को करना है लाइक जिसमें आप लोगों को जो है वो एक्सेलरेशन नहीं देना है, बस आप लोगों को सिर्फ आगे बढ़ना है सिंपल तरीके से। तो वैसे टाइम पे आप लोगों का ये फुल क्लच जो है वो यूज़ होगा। या फिर अगर आप लोग जो है वो कंप्लीटली होल्ड लेने वाले रहोगे, लाइक जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ और बाइक चलाते चलाते सडनली मुझे यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए रुकना है, तो वैसे टाइम पे डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को ये फुल क्लच यूज़ होगा, क्योंकि वैसे टाइम पे आप लोगों का बाइक का इंजन झटका मार के बंद नहीं होगा। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में बात करते हैं, बट अभी जो है वो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से बात करते हैं। ये हो गया आप लोगों का पहला नो क्लच, दूसरा हो गया आप लोगों का फुल क्लच। अभी इसके बाद हम लोग बात करते हैं हाफ क्लच के बारे में, जो तीसरी सेटिंग है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको कभी बोला जाता है बाइटिंग पॉइंट या फिर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने नो क्लच किया, यहाँ से फुल क्लच किया, अब इसको सडनली ऐसा झटका मार के छोड़ते नहीं, क्योंकि अगर इसको छोड़ेंगे झटका मार के तो बाइक झटका मार के बंद हो जाएगा। आप लोगों को जो है वो बाइक को नुकसान हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। और जो है वो आप लोग जब बाइक झटका मार के बंद होता है तो लोग ऑलवेज जो है वो इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार मेरा बाइक जो है वो झटका मार के क्यों बंद हो रहा है, यार जो है मेरे इसमें मुझे क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो जनरली जो है वो ये सारा का चीज़ जो है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप लोग जो है वो अपने बाइक का क्लच जो है वो सही तरीके से नहीं यूज़ करते, हाफ क्लच, ठीक है। इसको बोला जाता है यूजुअली बाइटिंग पॉइंट। तो जनरली जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि मैं यहाँ पे अपना नो क्लच है, नो क्लच से मैंने फुल क्लच किया, फुल क्लच से मैं हाफ क्लच पे गया। हाफ क्लच के बाद आपके बाइक का इंजन जो है वो आधा आपके बाइक के साथ कनेक्टेड रहेगा। वैसे सिचुएशन में अगर आप लोग जो है वो धीरे धीरे सही तरीके से छोड़ोगे क्लच को, तो आपका बाइक सही तरीके से आगे बढ़ना स्टार्ट होगा। अगर आप लोगों ने जो है वो ये चीज़ नहीं किया तो मे भी वैसे सिचुएशन में ये हो सकता है कि आपका बाइक झटका मार के बंद हो जाए। तो ये जो पॉइंट है, ये जो बाइटिंग पॉइंट है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो आप लोगों को सही तरीके से समझना। इसके लिए आप लोग बस ये चीज़ कर सकते हो कि अपने बाइक को ऐसे जैसे एक जगह पे रुका के बाइक को चालू करके बाइक को पहले गियर पे करके थोड़ा सा क्लच छोड़ने का कोशिश करो, आपको ये चीज़ ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। 4, 5, 6 बार करोगे तो आप लोगों को जो है वो बस ये चीज़ सही तरीके से समझ में आ जाएगा। आप लोग सही तरीके से जो है वो इस पॉइंट को कंट्रोल कर पाओगे, समझ जाओगे, ठीक है। अभी इसके बाद अभी दूसरी चीज़ के बारे में बात है, दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट है वो है अपना ये एक्सेलरेशन। तो जनरली लोग जो है वो एक्सेलरेशन को थोड़ा गलत तरीके से समझ लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ज़्यादा करके यूज़ होता है, एक्सेलरेशन जैसे इसका नाम है कि एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेट करना, यानी कि जो है वो बाइक के इंजन को ज़्यादा स्पीड घुमाना, जिसके वजह से आपका जो है वो ये एक्सेलरेशन ज़्यादा लगेगा, जिसके वजह से आपका बाइक पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और आप लोग ज़्यादा पावर की वजह से आगे ईजिली बढ़ पाओगे। तो ये जो है वो जनरली इसका इतना ही काम रहता है। तो अगर आप लोगों को जो है वो एक्सेलरेट नहीं करना है, अगर आप लोगों को जो है वो कुछ भी नहीं करना है, सो डेफिनेटली आप लोग बस अपने एक्सेलरेशन को यूज़ मत करो। एक्सेलरेशन के अंदर अभी सिर्फ 2 ही सेटिंग आती है। पहला आता है फ्री प्ले। फ्री प्ले यानी कि इतना जब यहाँ पर
में कुछ भी करते रहूँगा तो ये जो है वो कुछ नहीं होगा, ये जैसा कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ से जो है वो अपना एक्सेलरेशन कनेक्ट होता है। अब ये फ्री प्ले हर एक बाइक के अंदर होता है, चाहे आप कोई भी बाइक ले लो। उसका रीज़न यही है कि फ्री प्ले जो है वो जनरली केबल है, तो केबल के ज़रिए, तो इसीलिए इसमें इतना फ्री प्ले होता है। अब आप इसको जब पीछे खींचोगे तो डेफिनेटली एक्सेलरेट जो है वो कनेक्ट होगा और फिर जो है वो आपके बाइक के इंजन के साथ, और फिर आपका बाइक जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट होगा। तो ये जो दो पॉइंट है, आई होप सो आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ रहे हैं। क्योंकि इसके बाद अभी हम लोग जो है वो तीसरे पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। और तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों को कैसे कंट्रोल करना है। तो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को जो है वो बैलेंस बनाना है दोनों का, ठीक है। एक बैलेंस बनाने के लिए जो है वो बहुत आप लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे एक तरीके से पकड़ लो कि तराजू है, ठीक है। तो तराजू को अगर हम लोग जो है वो सही तरीके से चेक करें, लाइक जैसे अगर जो है वो दोनों साइड में वेट इक्वल रहेगा तराजू में तो वो सेंटर में रहेगा, ठीक है। अगर एक साइड से वेट ज़्यादा हो गया तो एक बाजू ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और अगर दूसरे बाजू वेट ज़्यादा हो गया तो फिर जो है वो तीसरा वाला, मतलब जो पहला वाला बाजू है वो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो सेम चीज़ है। आप लोगों को बस इस तराजू का जो है वो ध्यान रखना, इसको जो है वो यूज़ करना। अब कैसे, मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि आपका क्लच जो है वो तराजू की एक बाजू है और दूसरा एक्सेलरेशन जो है वो आपके तराजू की दूसरी बाजू है। तो जैसे तराजू का चीज़ होता है, जैसे नो क्लच है तो आप लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन यूज़ करते रहोगे, ठीक है। यानी कि ये बाजू नीचे है और ये बाजू ऊपर है। अब जब आप लोग जो है वो ये बाजू को छोड़ोगे, यानी कि ये तराजू को जो है वो ऊपर जाएगा ये पार्ट, तो ये पार्ट जो है वो नीचे आ जाएगा। सिंपल चीज़ आप लोगों को ये समझ में आया। अब इसमें ऐसा भी चीज़ होता है कि दोनों बाजू जो है वो सेंटर में आके मैच भी होती है, ठीक है। तो मतलब दोनों का वेट जो है वो सही रहेगा तो ये चीज़ मैच होगा। तो ये हाफ क्लच एंड हल्का सा एक्सेलरेशन यहाँ पर चीज़ सूट करता है। तो आप लोगों को आई होप सो ये चीज़ समझ में आ गया रहेगा। क्योंकि जो है वो पिछले वीडियो में मैंने आपको सीसो वाला फंडा बताया था, यहाँ पे मैं आप लोगों को तराजू वाला फंडा बताया था। आप लोगों को थोड़ा सा और भी ज़्यादा सही तरीके से आइडिया आ जाएगा। तो जब मैं क्लच प्रेस करते रहूँगा तो एक्सेलरेशन नहीं देना है, जब मैं एक्सेलरेशन प्रेस करूँगा तो मुझे जो है वो क्लच नहीं देना है। जैसे सेम तराजू में होता है, ठीक है। एक बाजू का वेट ज़्यादा हो जाएगा तो दूसरा बाजू ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा, और जब तो एक बाजू में जो है वो वजन बढ़ जाएगा तो दूसरा बाजू ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा। बट ये दोनों सेंटर में सही तरीके से मिलते हैं। तो वैसे ही आप लोगों को बस जो चीज़ है वो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है, तराजू के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अपने चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। और चौथा पॉइंट है टर्निंग को लेकर, तो ज़्यादा करके यू टर्न के बारे में। तो जब लोग जो है वो यू टर्न लेने के लिए जाते हैं तो जनरली लोग जो ये करते हैं कि अपने बाइक को ब्रेक प्रेस करते हैं। यू टर्न में ब्रेक प्रेस करने का कोई भी ज़रूरत नहीं होता। यू टर्न आप लोग जब लेने के लिए जा रहे हो तो आप लोग बस हाफ क्लच के ज़रिए आराम से यू टर्न ले सकते हो। अदर देन अगर आप लोगों को बीच में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, फॉर इमरजेंसी सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का बाइक जो है वो या तो रास्ता ख़त्म हो गया है, या तो फिर वहाँ सामने गटर है तो उसके अंदर जा रहा है आपका बाइक, या तो फिर जो है वो सामने सडनली कोई बच्चा या ऐसा कुछ भी चीज़ आ गया, तभी आप लोग अपने बाइक का ब्रेक प्रेस करोगे और क्लच जो है वो पीछे पूरा खींच लोगे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप लोग आराम से जो है वो हाफ क्लच के बेस पे इजीली हाफ टर्न ले सकते हो विदाउट ये एक्सेलरेशन दिए। क्योंकि हाफ क्लच के बेस पे जो है वो आपका बाइक का इंजन सही तरीके से पुश करेगा, आप लोग सही तरीके से आगे बढ़ पाओगे। यस, इसमें एक और चीज़ होता है कि कुछ बाइक्स के जो बोलते हैं ना कि लो पावर सीसी, लो सीसी के इंजन जो है वो मे बी इनफ पावर जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो वैसे सिचुएशन में आपको थोड़ा सा एक्सेलरेट करना पड़ेगा। बट एक्सेलरेट करने का ज़्यादा करके ज़रूरत नहीं पड़ता है जब आप लोग यू टर्न लेने के लिए जा रहे हो। तो बस आप लोगों को यहाँ से हाफ क्लच देना है, आपका बाइक जो है वो आप लोगों को हैंडल पे कंट्रोल रखना है और ब्रेक के ऊपर ऑलवेज फिंगर रखना है, ताकि आप लोग किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी हो। ऐसा नहीं हो कि आप लोग आगे जाके गटर में गिर जाओ फिर उसके बाद आप लोग ब्रेक प्रेस करो। तो इसीलिए आप लोगों को जो है वो पहले से ही सारी चीज़ों के लिए रेडी रहना है और आप लोग जो है वो धीरे धीरे जो है वो यू टर्न ले लोगे। ये चीज़ जो है वो समझना है और सही तरीके से करना है। और ऑलवेज जब भी जहाँ पर आप लोगों को जाना है वहाँ पर देखा करो, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो है वो आप लोग अपनी बाइक को सही तरीके से चला पाओगे। ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे जाना है और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो आप डेफिनेटली ये साइड में चले जाओगे या फिर यहाँ पे जाके किसी और को ठोक दोगे। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये चीज़ देखनी है। टर्निंग के टाइम पे ये जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। और अभी इसके बाद पाँचवा और अपना लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। और पाँचवा और अपना लास्ट पॉइंट है वो है कि क्लच को किस तरीके से कंट्रोल करना है, कितने फिंगर से, एक्सेलरेशन को कैसे कंट्रोल करना है, कितने प्रेशर के साथ। तो जनरली जो है वो यहाँ पे क्लच को जो है वो मैं 4 फिंगर से यूज़ करता हूँ। और 4 फिंगर से यूज़ करना सबसे बेस्ट ज़रिया होता है, क्योंकि क्लच कभी कभी जो हो सकता है कि आप लोग किसी सिचुएशन में जा रहे हो तो आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़े। वैसे क्लच जो है वो स्लीपर क्लच आप लोगों की बाइक के अंदर रहेगा तो आप लोग 2 क्लच से भी ईजिली अपने क्लच को कंट्रोल कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से जो है वो 4 फिंगर से क्लच को यूज़ करना बहुत ही सेफ़ एंड सही चीज़
चीज़ हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें और वो है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन डेफिनेटली पकड़ने के लिए आप लोगों को अपने हाथ का पंजा ही लगेगा और इससे आप लोग अपने एक्सेलरेशन को पकड़ पाओगे। बट एक्सेलरेशन को पकड़ने के लिए लोग कुछ गलती करते हैं, वो कुछ इस तरीके से कि एक्सेलरेशन को बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ते हैं। अब टाइट पकड़ने से जो है वो दो चीज़ होता है, पहले तो आपका जो है ये हाथ है वो थोड़ा सा दुखना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा चीज़ है क्या है, अब जब टाइट पकड़ोगे तो या तो आपके हाथ में पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, या तो फिर दूसरा चीज़ ये होगा कि आप लोगों का हाथ का हल्का सा मूवमेंट भी जो है वो आपके बाइक के एक्सेलरेशन को ज़्यादा बोलते हैं ना कि कंट्रोल करेगा, ज़्यादा जो है वो प्रोवोक करेगा इधर उधर जाने के लिए, ऐसा कुछ। तो वैसे टाइम पे में भी ऐसा हो सकता है कि आपके बाइक का एक्सेलरेशन या तो ज़्यादा हो जाए या तो कम हो जाए, या तो फिर जो है आपके बाइक झटका मारने लग जाए। तो इसीलिए आप लोगों को अपने बाइक का एक्सेलरेशन ऑलवेज बहुत ही लाइट तरीके से एकदम प्यार से पकड़ना है, जिससे आप लोग अपने बाइक के एक्सेलरेशन को सही तरीके से कंट्रोल कर पाओगे। अभी इसमें जो है वो एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं, एंड वो है आप लोग जब रुकते रहोगे तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ब्रेक्स के साथ कैसे करना है। इसके रिगार्डिंग मैंने फुल डिटेल वीडियो बनाया था, आप लोग चाहिए तो वो देख सकते हो। बट अगर उस चीज़ को छोड़ दिया जाए तो जनरली आप लोग जो है वो ब्रेक के साथ यूज़ करने के लिए फॉर एग्जांपल दो सिचुएशन बता देता हूँ। पहला चीज़, जब आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को जो है वो ब्रेक के टाइम पे आप लोगों को ब्रेक तो यूज़ करना नहीं, आप लोगों को एक्सेलरेशन यूज़ कर रहा है, क्लच यूज़ करना है और आप लोग आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज़ हो जाता है। बट जब आप लोग रुकते रहोगे तब आप लोगों को ब्रेक्स प्रेस करने पड़ेंगे। ब्रेक्स डेफिनेटली स्लो करने के लिए होते हैं, और वैसे टाइम पे आप लोगों को जब ब्रेक्स यूज़ करने हैं तो आप एक्सेलरेशन के साथ ब्रेक नहीं यूज़ कर सकते, जिससे आपके इंजन के ऊपर लोड आएगा। आप लोगों को बस चीज़ ये करना है कि सबसे पहला चीज़, आप लोग फॉर एग्जांपल 40 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में जा रहे हो, जहाँ पे आप लोगों का क्लच भी एंगेज नहीं है, आप लोग चौथे गियर पे हो और आप लोगों का एक्सेलरेशन एंगेज है और आपने ब्रेक प्रेस किया। अगर आप लोगों को रुकना है तो वैसे टाइम पे आप बस एक चीज़ करोगे, सबसे पहला चीज़ एक्सेलरेशन छोड़ोगे, और फिर सेकंड स्टेप होता है कि आप लोग अपने ब्रेक को प्रेस करोगे, और फिर इसके बाद जो है वो आप लोग क्या करोगे कि अपना जो है वो क्लच प्रेस करोगे जब आप लोग कंप्लीटली हॉल्ट होने आओगे, या फिर जब आप लोगों का स्पीड 20 किलोमीटर से नीचे रहेगा तभी, जिसकी वजह से आप लोगों का बाइक झरक नहीं मारेगा और सही तरीके से रुक जाएगा। अब इसमें मैंने आप लोगों को इसके पहले थोड़ा सा चीज़ बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि स्मूथ कॉम्बिनेशन कैसे करना। तो स्मूथ कॉम्बिनेशन ऑलवेज, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि जैसे तराजू की साइज़ होती है, आप लोग उस तरीके से तराजू की साइज़ के हिसाब से स्मूथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो जैसे जब मैं यहाँ पे पूरा क्लच प्रेस करूँगा तो मेरा एक्सेलरेशन नहीं होगा, बट धीरे धीरे मैं क्लच छोड़ के यहाँ तक लेके जाऊँगा तो धीरे धीरे मैं एक्सेलरेशन भी इस तरीके से बढ़ाऊँगा। तो इस तरीके से जो है वो मेरा ये स्मूथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा दूर एंगल से भी बताने का कोशिश करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे क्लच प्रेस किया है, यहाँ पे मैं धीरे धीरे इस तरीके से क्लच जो है वो और एक्सेलरेशन जो है वो कंट्रोल करूँगा। तो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।